हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंटली मैं आपको ट्रैवलिंग वेव प्रोग्रेसिव वेव का थोड़ा ग्राफिकल एनालिसिस करूंगा। ठीक है, ये ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव, इसका तो हम लोग इक्वेशन डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एग्जांपल के लिए y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो आप ये देख लो, अगर मान लो कि जैसे कि तुम इसका ग्राफ देखना चाह रहे हो तो पहले ऐसा करो कि कोई एक सर्टेन वैल्यू टी का ले लो और x के हिसाब से देखो। अगर t जीरो पुट करोगे तो बोलो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन t तो जीरो हो गया माइनस के एक्स हो गया, या बोले तो y इज इक्वल टू माइनस ए साइन के एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि जो ये साइन का जो ग्राफ है माइनस में आ गया, तो माइनस में कैसा ग्राफ होगा। अब ये इसका ग्राफ इस तरीके से होगा। ठीक है, और थोड़ा डिटेल्स में डिस्कशन करूँगा। ऐसे और भी तुम सोच लो, मान लो कि तुम और भी कोई t का वैल्यू लेते हो, जैसे y इज इक्वल टू कितना है इक्वेशन, बोलो a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, चलो अब तुम ऐसा करो, पहले तो t इक्वल टू जीरो लिया था मैंने, अब इसमें तुम t का वैल्यू कुछ और लो। चलो t इज इक्वल टू ऐसा करो, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t इंटू टी माइनस के एक्स, राइट। और t इज इक्वल टू तुम ले लो t/4। ठीक है, t/4 ले लो, तो y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t इंटू t/4 माइनस के एक्स। ठीक है, ये हो रहा है। तो इसमें ये अपना क्या t कैंसिल हुआ और ये 2 से 2, तो ये हो गया तुम्हारा π/2। तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू a साइन π/2 माइनस के एक्स, तो ये हो गया तुम्हारा कॉस। ठीक है, π/2 माइनस, तो ये बन गया a कॉस के एक्स। ठीक है, तो देखो इस तरीके से, अब तुम कॉस का तो तुम्हारा पता है कि ये इस तरह से ग्राफ चलेगा। ठीक है ना, अब इसमें देखना होगा कि वो x के हिसाब से कैसे ग्राफ चल रहा है। तो चलो थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, ओके। तो इसमें ग्राफ से तुम्हें आइडिया हो जाएगा। चलो तो इक्वेशन ले लो कोई ट्रैवलिंग वेव का, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ले लो। ठीक है, t का वैल्यू तुम जीरो ले सकते हो। ठीक है, t ले सकते हो, 2t ले सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से, मतलब इस पर तुम्हारा y इज इक्वल टू क्या आएगा, a साइन के एक्स आएगा, या y इज इक्वल टू a साइन k के बदले 2 पाई बाई लैम्डा एक्स। अब देखो x इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये डिफरेंट सिचुएशन देखोगे तो ये एक्चुअली तुम्हारा क्या है, ये y हो गया, इधर x हो गया, कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपको मतलब हम लोग कितना पर ये ले रहे हैं, ये सब पर t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू 2t, t इज इक्वल टू 3t। ठीक है, इस तरह के सिचुएशन पर टाइम को मैंने फिक्स कर दिया है और अब मैं इस ग्राफ को देखना चाह रहा हूँ इसके हिसाब से। तो ये जीरो हुआ, ये लैम्डा हुआ, दिस इज द λ/2 एंड दिस इज द λ/4 एंड दिस इज द 3 λ/4, राइट, एंड दिस इज द प्लस a एंड दिस इज द माइनस a। तो आई होप आप ये ग्राफ को समझ रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह से ग्राफ हुआ और किस टाइम पर हुआ, ये t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू 2t एंड t इज इक्वल टू 3t, गेटिंग डाउन। तो इस तरीके से और सोचो तुम उसमें, जैसे आप ले लो कितना उसमें ये वाला ग्राफ, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये t का वैल्यू जो है आप t/4 5t/4 ये सब t/4 5t/4 इस तरीके से लोगे तो y इज इक्वल टू, अभी प्रीवियस मैंने डिस्कशन किया था उसमें क्या है, cos के एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू a cos के एक्स, या y इज इक्वल टू a cos 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू a cos 2 पाई बाई लैम्डा एक्स, तो इसका तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, और ये x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू लैम्डा, और दिस इज द λ/2 एंड दिस इज द λ/4 एंड दिस इज द 3 λ/4, और इस तरीके से आप ग्राफ को रिपीट कर सकते हैं। तो दिस इज द ग्राफिकल एनालिसिस। और मान लो कि जैसे कि ये तो ट्रैवलिंग वेव है, ट्रैवलिंग वेव के अलावा भी बहुत सारे वेव होते हैं, डिफरेंट वेव पल्स होता है, तो उसको भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि आपको मैं एक क्वेश्चंस के थ्रू देखता हूँ, इसका कोई एक वेव पल्स लेता हूँ। ठीक है, तो उसमें वेव पल्स में कोई देख लेते हैं
जैसे आपका एक वेव पल्स लेते हैं हम लोग, जैसा देखिए ये दिया हुआ है वेव पल्स में y इज इक्वल टू 2/3 प्लस 2t माइनस 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना तुम लोग, जैसे कि तुम्हारा कोई वेव फंक्शन का बात करते हैं ना, ये वेव फंक्शन राइट, तो वेव फंक्शन का जब बात करते हो तो ये जो y इज द फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस बी टी, जब भी होगा तो प्लस माइनस के फॉर्म में होगा। अब जैसे कि ax इंटू बी टी ये नहीं होगा, ax डिवाइडेड बाई बी टी ये नहीं होने वाला है, ठीक है। जब भी होगा तो आपका ये किस फॉर्मेट में होगा, ax प्लस माइनस बी टी के फॉर्मेट में होगा राइट। और इसमें जो आपका v जो होगा ना, वेव स्पीड बोलते हैं जो, ये वेव स्पीड ये कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x होगा राइट, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, गेटिंग। तो फिर इसमें जो आपको जैसे यहाँ देख लो स्पीड अगर निकालोगे, और दूसरी बात है कि अगर आपका ये दोनों का साइन सेम हुआ, मतलब ये t और x का अगर tx अगर सेम साइन हुआ, ठीक है ना, तो आपका क्या होगा, मतलब कि ये नेगेटिव डायरेक्शन ऐसा, एक मिनट, जैसा हाँ जी, अगर सेम साइन हुआ तो वो कहाँ मूव करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, और डिफरेंट साइन हुआ, जैसे इसका साइन प्लस है और इसका माइनस, तो डिफरेंट साइन अगर होगा, डिफरेंट साइन मतलब किसका, टी एंड एक्स का, तो ये कहाँ जाएगा, आपका प्लस की तरफ इधर जाएगा। और आपका सेम साइन हुआ, अगर सेम साइन हुआ टी और एक्स का, तो वेव कहाँ जाएगा, अपोजिट, मतलब माइनस एक्स में जाएगा, ठीक है। चलो तो ये स्पीड आप बताओ, v इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ t, कोफिशिएंट ऑफ कितना हुआ तुम्हारा, t हुआ, एंड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, तो कितना हो जाएगा 2/3 मीटर पर सेकेंड, 2/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया वेव स्पीड। अब तुम चाह रहे हो इसका ग्राफ ड्रॉ करना, तो पहले तुम एक बार इसको देख लो, t इजकल टू 0 फिक्स कर लो, t इजकल टू 0 फिक्स करोगे तो तुम्हारा क्या हुआ, 0 फिक्स हुआ ना, तो y इज इक्वल टू 2/3 प्लस माइनस 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर, ठीक है। और अगर x 0 पुट करते हो तो y का वैल्यू y मैक्स होगा, और इट इज़ द 2/3, गेटिंग नाउ। और जैसे जैसे x बढ़ेगा तो y का वैल्यू घटेगा, और y हमेशा क्या है, पॉजिटिव ही रहेगा, बिकॉज ये x कुछ भी रख दे ये तो पॉजिटिव है, स्क्वायर होने वाला है। और तुम लोग जो मैथ्स में इसका ग्राफिकल ट्रेसिंग जो करते हो, प्ले विथ ग्राफ, कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि जिससे आप अपने को ग्राफ का डिफरेंट ग्राफ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कुछ इस तरह का x इजकल टू 0, अगर x इजकल टू 0 लेते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा ये x इजकल टू 0 पर। तो देखते हैं पहले हम लोग ये वाली y इज इक्वल टू 3 प्लस 9x स्क्वायर, और फिर वो डिफरेंट टाइम पर देखोगे इसका, ठीक है। तो देखो इसमें जो होगा तुम्हारा इस तरीके से होगा, ये ले लो x इजकल टू 0, कुछ ऐसा ग्राफ होगा, दिस इज द y है राइट, एंड हाउ मच 2/3, और दिस पल्स इज मूविंग विथ v इज इक्वल टू ऑल्सो 2/3 मीटर पर सेकेंड, 2/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये है तुम्हारा, और तुमको पता है कि ये जो वेव पल्स का जो शेप है वो तो चेंज नहीं होने वाला है। अब मान लो कि तुमको ऐसा सपोज दैट कि 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद ये आगे हमें पल्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये आगे बढ़ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये 2/3 मीटर कवर कर लेगा, ठीक है। और आपको वेव पल्स, और फिर यहाँ पर वैसा ही आपको, ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट ये देख लेना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये ग्राफिकल अप्रोच करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये आइडिया हो गया इसमें, तो इस तरीके से ये आपका ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, जैसे VP AP उनका जो साइन, अगर मतलब अगर ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली दिया हुआ है, मैथमेटिकली तो आप समझते हैं, जैसे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई वी होता है, तो VP इज इक्वल टू dy/dt, तो ये f डैश t माइनस एक्स बाई वी, ये तुम्हारा VP का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसी तरीके से AP इज इक्वल टू d/dt ऑफ द VP, तो इसका डबल डेरिवेटिव f डैश
टी माइनस एक्स बाई वी। तो ये तुम्हारा ए पी का फॉर्मूला हो गया, है ना। उसके बाद ये अगर तुम इसका स्लोप जो होता है, स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स या डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये कर सकते हो, ठीक है। तो इसको तुम देखो अब इसमें कैसे करोगे, ये डी वाई बाई डी टी स्लोप, तो स्लोप इज इक्वल टू आप इसमें क्या लिख रहे हो, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी टी इंटू डी एक्स डी टी बाई डी एक्स, तो ये 1/v हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 1/v, तो डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। एक्स डायरेक्शन का जो डिफरेंशियल है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये 1/v, v क्या हुआ, वेव स्पीड हो गया, v हो गया वेव स्पीड, और d अब बच गया आपका डी वाई बाई डी टी, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी टी क्या हो गया आपका, ये हो गया वी पी, ठीक है, ये हो गया वी पी। तो इस तरीके से, तो ये एक्चुअली अगर देखा जाए इसमें, अगर हम लोग ये साइन की बात करें, ये तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, मैंने 1/v और वी पी क्या हो जाएगा एफ डैश टी माइनस एक्स बाई वी, ठीक है, टी माइनस एक्स बाई वी। इसका रिजल्ट भी एक बार देख लेना आप लोग, जैसे ये स्लोप डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो ये साइन के साथ अगर यूज करोगे ना तो कुछ इसमें माइनस साइन आता है, एक बार इसको देख लेना है। मतलब ये मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ डायरेक्ट, स्लोप इज इक्वल टू माइनस 1/v इंटू वी पी, ठीक है, या वी पी इज इक्वल टू माइनस v इंटू स्लोप, ठीक है। ये अपना रिजल्ट है। इस पर भी मैं एक थोड़ा देखता हूँ, जैसे देखो ये तो रिजल्ट मैंने मैथमेटिकल लिख दिया, अगर तुम इस तरह से, जैसे सपोज डैट कि कोई ये वेव पल्स है, ठीक है, अब ये वेव इधर जा रहा है और ये कुछ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 ये 4, और कुछ देर के बाद दूसरा इसका वेव पल्स का शेप दिया हुआ है, वेव इधर जा रहा है, ठीक है ना, वेव मूविंग, तो कुछ इस तरह का ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें तुमको वीपी का डायरेक्शन बताना है, ठीक है, 1 2 3 4 के लिए, एपी का डायरेक्शन बताना है 1 2 3 4 के लिए। तो अब इसमें कैसे डिसाइड करोगे, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि ऐसा दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, तो देख लो ये पार्टिकल नंबर 1 कहाँ रहा है, नीचे, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, ये डॉटेड लाइन तुम्हारा प्रेजेंट सिचुएशन है। तो देखो 1 का डायरेक्शन क्या होगा, डाउन, 2 का क्या होगा डायरेक्शन, डाउन, वीपी के लिए, ठीक है, वीपी के लिए डायरेक्शन होगा, 3 के लिए क्या होगा, अप होगा, और 4th के लिए क्या होगा, अप होगा, ठीक है। और एपी में ध्यान देना, इसका डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, कॉनकेविटी, कौन डिसाइड करेगा, कॉनकेविटी, राइट, कॉनकेविटी डिसाइड करेगा। जैसे इसके लिए कॉनकेविटी कहाँ है, डाउन है, तो डाउन होगा, इसका कॉनकेविटी कहाँ है, डाउन होगा, इसका कॉनकेविटी कहाँ है, अप है, तो इसलिए अप होगा, ये आपका डाउन है तो ये डाउन होगा। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन ऑफ द वीपी और डायरेक्शन ऑफ एपी ग्राफिकली डिसाइड करते हैं। अदरवाइज आपको जो वीपी इज इक्वल टू माइनस भी इंटू स्लोप, इससे डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो आपको ये ग्राफिकल एनालिसिस मैंने डिस्कशन कर दिया। ओके, थैंक यू।